लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर निकलने के बाद भी कांग्रेस के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस के ही अंत की कहानी बन रही है। कांग्रेस के नेता धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के स्वामी भक्त नेता कह रहे थे कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस के भीतर चमत्कार की ऐसी बयार बहेगी कि कांग्रेस पूरे देश में राज करेगी, लेकिन हो गया इसका उल्टा। गठबंधन में खटास से लेकर कांग्रेस के नेता तक सब कोई कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के स्वामी भक्त नेता कांग्रेस को रसातल पर लेकर जा रहे हैं। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा घुसने से पहले ही कांग्रेस को आचार्य प्रमोद कृष्णन के रूप में झटका लग सकता है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा जिस राज्य में जा रही है वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। राहुल गांधी की यात्रा के असम से निकलने के बाद कांग्रेस के 150 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं यात्रा के बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर लिया। इसके बाद राहुल की यात्रा के झारखंड में एंट्री से ठीक पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए और अब राहुल की यात्रा के यूपी पहुंचते ही कांग्रेस के साथ एक और बड़ा खेला हो सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आचार्य प्रमोद की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। आचार्य प्रमोद ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और अब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर आचार्य प्रमोद ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना कोई गुनाह नहीं है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और अभी ना मैंने कुछ छोड़ा है और ना कुछ पकड़ा है। सियासत संभावनाओं का खेल है। वहीं ये पूछे जाने पर कि वो कौन सी लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, कृष्णन ने कहा कि मैं अभी कल्कि धाम के शिलान्यास की तैयारी कर रहा हूं। ना तो मुझे किसी ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा है और ना ही मैं किसी के पास इसके लिए गया। वहीं कांग्रेस के निष्कासन के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि वो चाहें तो सजा दे सकते हैं। मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है। इससे पहले आचार्य प्रमोद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात पर आचार्य ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं मिला और उन्हें श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया। हमें पूरा विश्वास है कि वो उसमें आएंगे। आचार्य ने गांधी परिवार को निमंत्रण देने के सवाल पर कहा कि सभी को निमंत्रण जाएगा। ये तो 19 फरवरी को पता चलेगा कि कौन आया और कौन नहीं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के संदर्भ में प्रमोद कृष्णन ने कहा कि मेरी कोई और चर्चा नहीं हुई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाना गुनाह है तो इसे गुनाह की सजा भुगतने को मैं तैयार हूं। अगर पीएम मोदी और सीएम योगी से मिलना गुनाह है तो मैं गुनाह करता रहूंगा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा है कि इंडी गठबंधन अब वेंटिलेटर पर आ गया है और नीतीश जी ने अंतिम संस्कार कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन अब खुलकर गांधी वाड्रा परिवार को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन गांधी परिवार के दबाव में आकर वो हिंदुत्व से दूर नहीं होंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।